सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम नाज़रीन, मैं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। ये लतीफ़ा जो आपने आखिर में मुलाहिज़ा किया, इसको एक सेकंड के लिए भूल जाइए और थोड़ा सा घबराना शुरू कर दीजिए, इसलिए कि ज़्यादा बड़ी बात तो कोई नहीं हुई है, क्योंकि ये तब्दीली की वो छोटी सी कीमत है जो गाहे बगाहे आपको और मुझे चुकानी है। ज़्यादा नहीं, बिजली कीमतों में सिर्फ मामूली सा यानी 2 रुपये का इजाफा तो हुआ है, क्या फ़र्क पड़ता है। और ये इजाफा भी इसलिए नहीं हुआ, ये इजाफा सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि हुक्मरान जमात ये समझती है कि पिछले वाले चोर थे और उनसे पिछले वाले डाकू थे, और चूंकि ये ऐन हाजियों की हुकूमत है इसलिए 2-2 रुपये कर करके इंशाअल्लाह ताला आपके तन के कपड़े भी जो हैं इंशाअल्लाह किसी एक दौर में ले लिए जाएंगे। हुक्मरान जमात के एक अनमोल रतन उमर अय्यूब साहब फरमाते हैं कि 2025 तक बिजली की कीमतें 50% हो जाएंगी। हुजूर, हम में से 2025 देखेंगे कितने लोग, ये बता पाएंगे? आधों को तो आपने ऐसे ही मार दिया है, आधे जो हैं वो ख्वाब बुन बुन करके मौत उनको आई जा रही है, और बाकी जो हैं वो तो मेरा ख्याल है पीटीआई में ही शामिल हो चुके हैं। उमर अय्यूब साहब फरमाते हैं कि नून लीग ने महंगी बिजली बनाई थी, गोया गई भैंस ऑफिशियली पानी में। महंगाई से निढाल पाकिस्तानी अवाम के साथ इजहार यकजहती, इजहार तहनीत करते हुए हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब ने हमें एक और अनमोल रतन का तोहफा दिया, और अब इसके साथ ही वज़रा की तादाद बढ़कर ज़्यादा नहीं महज 49 हो चुकी है। दिलजलों को यह कहना है हुजूर सेंचुरी फरमा दीजिए, जान छूट जाए एक ही दफ़ा में। ताहम हलफ उठाते ही असद उमर साहब, प्रोफेसर डॉक्टर असद उमर, जिन्हें मैं प्यार से कहा करता हूँ, बहकने लगे हैं। एक मरतबा फिर ऑल फॉल बयानात का इजरा पहले ही दिन शुरू कर दिया गया। उन्होंने फरमाया है अब लोगों को नौकरियां देने का टास्क जो है वो पूरा किया जा सकेगा। हुजूर, आप अकेले ही चैंपियन हैं? इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो पाएगा अनफॉर्चुनेटली। फवाद चौधरी ने बता दिया यानी नौकरियां देना हुकूमतों का काम नहीं है। जो मुशीर मालियात हैं, फाइनेंस के जो मिनिस्टर हैं, एडवाइज़र हैं, उन्होंने तो हफीज़ शेख साहब ने पहले ही कह दिया, एक कि टमाटर 17 रुपये किलो है और दूसरा नौकरियाँ देना हमारा काम नहीं है। आप अपने घर में लोगों को नौकरियाँ देंगे, इतने सारे लोगों को? सिराजुल हक साहब ने यह बताया कि ये होम्योपैथिक नुस्खे से कैंसर का इलाज फरमा रही है हमारी हुकूमत। उन्होंने कहा जो लोग 1.5 साल में कोई तीर तोप तलवार नहीं चला सके, वो बाकी दौर में क्या करेंगे, इनसे क्या उम्मीद रखी जाए। हुजूर, उम्मीद तो आप रखते हैं, आप ही वो सादा लोग हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को बगल में ले करके और इस्लामी जमीयत तलबा और जमात इस्लामी के जलसों में, और मतलब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये गुनाह तो आप ही का सर है। आप पछताए क्या हुआ जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, बल्कि लालू खेत। हुकूमत को एक और तोहफा मिला है, फॉरेन फंडिंग केस की रोज़ाना बुनियादों पर समाअत। अपोजिशन की यह दरख्वास्त मंजूर तो हो चुकी है, और रावियान रिवायत ये फरमाते हैं कि गालिबन अब हुकूमत का बाजा बजना ही वाला है। ताहम इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब मज़ीद फरमाते हैं, काबीना अरकान को उन्होंने तिफिल तसल्ली देते हुए फरमाया है सीट बेल्ट बांधे रखें, कुछ नहीं होना। जबकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि 3 या 6 माह की डेडलाइन दे दी गई है मुक़्तदर हल्कों की जानिब से। अब ये मुक़्तदर हल्के कौन है ये आप खुद ढूंढिए, मेरे पास तो वक्त नहीं है। ताहम एक और झटका अपोजिशन को ये लगा है कि ना सिर्फ पीटीआई बल्कि पीटीआई के साथ नून लीग और पीपल्स पार्टी के भी फॉरेन अकाउंट्स की जो है वो तहकीकात शुरू कर दी गई है। अब इसमें क्या निकलता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ताहम फजलुर रहमान साहब ने रियासत मदीना के डोल का मजीद पोल खोलते हुए बताया कि उन्हें ऑफिशियली रिश्वत देने की बाज़ाब्ता तौर पर कोशिश की गई है, जिसे उन्होंने नाकाम बनाया है। फरमा रहे थे कि हमें बलूचिस्तान हुकूमत सौंपने की पेशकश की गई, चेयरमैन सेनेट गवर्नर बलूचिस्तान के ओहदे का लालच भी दिया गया। ताहम अगर ये बात सही है, दुरुस्त है, तो इमरान खान साहब का वो दावा गलत साबित हुआ कि एक डीजल के परमिट के एवज़ बिक जाने वाली बात। इसी तरह के कुछ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर सहर साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी की फ़राइज़ अंजाम देंगी, मोहतरमा नीलम इरशाद शेख साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और चौधरी जाफ़र इकबाल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर हुक्मरान जमात का वर्जन लेने के लिए मैं मोहतरमा नीलम इरशाद शेख के पास जाऊँगा। मैडम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मैडम आप ठीक हैं, एमपीए बन गई, एडवाइज़र बन गई, कुछ भी बन गई, आपके नमाज़ में नेकियां बहुत थीं। मुझ जैसे सियारू क्या करें?
मतलब ₹2.25, फिर ₹2, उसके बाद फिर ₹2, फिर और कितने रुपए। पिछला वाला चोर था, उससे पहले वाला डाकू था। आप लोग हाजी हैं, लेकिन अपने हाजी होने का सबूत आप लोग इस तरह से क्यों दे रहे हैं कि हमारे तन के कपड़े भी लिए चले जा रहे हैं? आप क्या चाहते हैं कि हम लोग मैडम, कर्जे मेरी पे चाहत मच कर्जे जाएगी, प्रोग्राम कर्जे धर्म पे भरम हो कर्जे जाएगा। कर्जे पे कर्जे मैं तो ले आधे लेके- घंटे में हुकूमत को फारिग देखना नहीं, चाहता हूँ। आप कर्जे बोलेंगी? से कर्जे पे कर्जे ले लेके मुल्क को दिवालिया किया जाए, या खुद से अपने घर को संवारने के लिए थोड़ी देर की बात है। इंशाल्लाह ये जितनी भी आप थोड़ी देर की बात है, उसके बाद तो मौत आ ही जाएगी। यही कह रही हैं। नाउज़ुबिल्लाह, ऐसी बातें करें, चुप चुप बोलें, अच्छी बातें करें। शुभ- इंशाल्लाह अच्छा बोलें और अच्छा होगा। नहीं, अच्छा बोलने के लिए अच्छा करना जरूरी है। जब आप अच्छा कर नहीं रहे तो मेरे बोलने से क्या फायदा? अच्छा करने के लिए आपके सामने है इमरान खान की परफॉर्मेंस 1.5 साल की। मेरे पास एक लिस्ट मिनट, मौजूद है, थोड़ा आप सा ब्रेक बोलें। पे पाँव रखिएगा जी जरा, थोड़ा सा इमरान खान की परफॉर्मेंस। जी। चौधरी जाफर इकबाल साहब और मोहतरमा सैर कामरान साहिबा से मैं इस्तदा करता हूँ, सर अगर थोड़ा सा टाइम मैडम अगर आप मुझे दें तो मैं जरा मैडम से निपट लूं। अच्छा, इमरान खान साहब की परफॉर्मेंस से हम कैसे निपटेंगे ये मुझे बताइए। पै दर पै अवाम को अद्वियात की कीमतों में, अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में, बिजली की कीमतों में, गैस की कीमतों में इजाफा, मतलब और कौन सी चीज़ होती है परफॉर्मेंस को जो है वो रेट करने के लिए? देखिए, पहले अगर एक माँ के एक बच्चा है तो उसको पालने के लिए वो उसको फंड्स कम चाहिए। अब जब बढ़ती जाएगी आवाम, बढ़ती जाएगी हमारी नेसेसिटीज, बढ़ती जाएंगी डिमांड्स, तो नेचुरली से ये आवाम 2018 के बाद बढ़नी शुरू हुई है, ये याद रखा जाए। ये आवाम बड़ी है, ये आवाम ही एहतसाब करेगी जो चोर लुटेरे पाकिस्तान को लूट के भाग रहे हैं। अवाम ही उनका एहतसाब करेगी, अवाम ही फैसला करेगी कि इन लोगों ने पाकिस्तान का जो हाल करके यहाँ से भागे हैं, और अभी प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी में कह के गए हैं कि जी पाकिस्तान को जाएं काइंडली। मैं जरा मोटी अकल वाला आदमी, डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। मुझे ये बताइए, इमरान खान की परफॉर्मेंस क्या तोप तीर तलवार चलाई मेरे मोहतरम मैं आपको मोटी मोटी लिस्ट बता दूं कि इमरान खान ने जी अब आप मुझे आदाद शुमार के गोरखधंधे में उलझाने की कोशिश करेंगी। देखिए, कहाँ से स्टार्ट करें हम? बांग्लादेश पाकिस्तान से फिर से प्याज खरीदेगा, पाकिस्तान कतर पाकिस्तानी कतरी वीज़े जारी हो गए हैं। रूस ने 21 साल के बाद दोबारा पाकिस्तान के साथ तजारत शुरू की है। हमारी ट्रेड, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ गई है। मैं एक बात बताऊं, मैं मेरे ख्याल है दुनिया का वो वाहिद गरीब एंकर हूँ जो पाकिस्तान में कराची से बाहर कभी नहीं निकला, इसलिए आप मुझे रूस, कतर, चाइना मत ले जाइए। एक बात। दूसरी बात, ये जितने लोग हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं उनको अपने लाला मूसा से आगे जाने का भी कभी जो है ना वो नहीं दिया चांस। अब ये लोग क्या जाने कि रूस क्या भला है, कतर में क्या होने वाला है। आप हमें जन्नत का लाइसेंस बेच रही हैं। जन्नत किसने देखी है? अभी हमारी दुनिया तो खराब ना करे ना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ परफॉर्मेंस, आप मुझे चाइना ले गई, रूस ले गई। जहाँ तक लाहौर, इस्लामाबाद और थर में गरीब अफराद को फुटपाथ पे रहते थे, मांग के खाना खाते थे, वहाँ अब शेल्टर हाउसेस बन गए हैं। लंगर खानों से कम इनकी भूख मिठाई जा रही है। मैडम, मैं ये लोकल बातें हैं, और इंटरनेशनल बात अगर आप नहीं कहीं बाहर गए तो यहाँ बैठे हैं आप। कल रात तक ये प्रोग्राम बहुत सीरियस था, लेकिन आपने तो आके लताइफ की भरमार कर दी है। हम इस पे इंशाल्लाह मजीद हंसेंगे, थोड़ा सा तवक्कुफ टॉपिक पे बात करेंगे। हम उस टॉपिक पे आपको क्लियर एंड कट जवाब देंगे। और पाकिस्तान को बचाने के लिए इमरान खान पाकिस्तान को बचाने के लिए सैलानी वेलफेयर का ताउन और ईदी वेलफेयर का ताउन हमें हासिल है। मैं चौधरी जाफर इकबाल साहब के पास जाऊंगा। हुजूर वाला, आप लोगों ने इतने कर्जे लिए कि देखें उन्होंने थर में और पता नहीं कहां लोगों को टेंट हाउसेस में रखना शुरू कर दिया है। क्या फरमाएंगे इस बेहतरीन कारकर्दगी पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। कारकर्दगी पे मुझे कुछ कहने की जिसारत नहीं करनी चाहिए। अगर जनाब इमरान खान साहब की आखिरी तकरीर, शायद वही आखिरी है, आखिरी हो ना जाए, मतलब अभी तक जो आखिरी उन्होंने की, जो अल्लाह ना करे जी, हम दुआगो हैं उनकी ज़िंदगी के लिए, सेहत सलामती के लिए, और मज़ीद तकरीरें भी सुनने के लिए, जो उन्होंने हज़ारा मोटरवे के इफ्तिताह पे की। अगर कोई एक जुमला उन्होंने अपने किसी एक प्रोग्राम, किसी एक इलेक्शन के एजेंडे के बारे में कहा हो कि मैंने ये अचीव किया है, उन्होंने भी मेरी बहन की तरह मिसाल दी कि जी हमारी पाकिस्तान की गाय 6 लीटर दूध देती है, जबकि बाहर तो जो है वो 24 लीटर दूध मिलता है। तो वो भी पाकिस्तान की गाय को ही कोसते रहे कि वो क्यों दूध ज़्यादा नहीं देती, शायद उससे तरक्की मुल्क की हो जाती। तो कोई एक फ़िक्रा जनाब वज़ीर आज़म के पास भी अपनी कारकर्दगी में नहीं है। अदालतों ने अभी तक बेशुमार इक़दामात इनके अकरबा परवरी के, जो अभी हालिया रिजेक्ट हुआ है, सिलेक्टेड का एक सिलेक्ट करदा, वो इनके नुमाइंदे जो इलेक्शन हार गए थे नारोवाल से, इबरारुल हक साहब, उनको
इन्होंने रेड क्रिसेंट सोसाइटी का हलाल अहमर का जो है वो चेयरमैन मुकर्रर किया और वो सेट असाइड कर दिया जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। तो कारकर्दगी इनकी काबीना की है कि इन्होंने वो बहुत छोटी बनानी थी और आपके सामने है, बड़ी मुख्तसर काबीना से काम चला रहे हैं। कारकर्दगी इनकी ये है कि इन्होंने पंजाब के बड़े डाकू को साथ नहीं मिलाना था, NRO नहीं देना था। वो आपके सामने है कि परवेज़ लाई के साथ इनका कोई कोलिशन नहीं है और ना उन्होंने साथ शामिल किया है। इन्होंने आज़ाद अरकान को सियासत के लिए बहुत बड़ी बीमारी करार दिया, उनमें से किसी को शामिल नहीं किया। इन्होंने 200 अफराद पे इनकी एक टीम थी जो अभी तक रोनुमाई जिसकी बाकी है, तकरीब रोनुमाई वो कहीं छुपा के रखी है, वो बड़ी माहिराना अंदाज में पेश की जाएगी, शायद तब कोई कारकर्दगी सामने आ जाए। फिर इन्होंने IMF से कर्जा नहीं लेना था। अभी कर्जों की मेरी बहन ने बात की, तो आप इनका 1.25 साल का कर्जा देख लीजिए और बाकी हुकूमतों के पूरे टेन्योर का। और मजबूरन जनाब चेयरमैन नैब को ये कहना पड़ा कि हमें देखना होगा कि पिछले 30 सालों में कितनी करप्शन हुई और 14-15 माह के अंदर कितनी करप्शन हुई। ये इनकी कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत। राइट सर, थोड़े से सबूत के लिए मैं जरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब जाऊं, आपसे इल्तिमास है कि थोड़ा सा तहम्मुल रखिएगा। मैडम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, लेकिन ये मुझे बताइएगा, ये 2025 तक की जो बात की है उमर अयूब खान साहब ने, इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह झंडे गाड़ते रहे, कारकर्दगी इन्वर्टेड कॉमर्स में दिखाते रहे, तो आपके ख्याल में हम में से कितने लोग रह जाएंगे हुकूमत की परफॉर्मेंस पर दादो तहसीन की डोंगरे बरसाने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो ये बता रही हूँ कि ये तो खुद फरार के रास्ते ढूंढ रहे हैं। अब ज़रूरी है कि इमरान खान अहमद नियाज़ी का नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर दिया जाए, क्योंकि वक्त हिसाब आ पहुँचा है। ये अभी ये जो 22 साल से इन्होंने कौम को तो बेवकूफ़ जो बना रहे थे, लगता है सिलेक्टर्स को भी ये कुछ जो है उनकी आंखों में भी धूल झोंक है कि जो मईशत की बातें, जो कारनामे, जो प्लानिंग, जो तैयारी, इनको कौम अच्छी ना मिली, इनको अदलिया अच्छी ना मिली, इनको अपोजिशन अच्छी ना मिली, इनको मईशत अच्छी ना मिली, इनको तालीम भी अच्छी ना मिली, इनको तरबियत भी अच्छी ना मिली। ये जिस तकरीर का जिक्र अभी कर रहे थे, मैं बता रही हूँ कि ना तालीम अच्छी मिली, ना तरबियत अच्छी मिली, ना अल्फाज का चुनाव अच्छा मिला, ना सोच अच्छी मिली, ना फहम अच्छी मिली। और अब जो इनके हाल है, ये खुलेगा ना पिंडोरा बॉक्स, तो अब तुमको इनको बताना पड़ेगा ये फॉरेन फंडिंग केस में कि इनके इन्वेस्टर्स कौन थे, इनके फाइनेंसर्स कौन थे, ये खुफिया 23 अकाउंट कहाँ से आए। ये तो अब इनके बानी मेंबर कह रहे हैं, ये अब हम नहीं कह रहे। हमने जस्टिस वजीहुद्दीन की बातें सुनी, अनसुनी कर दी। हमने जो है बाकी उनकी जो है क्या नाम है बाकी मेंबर्स की बातें सुनी, जावेद हाशमी साहब की बातें सुनी अनसुनी कर दी। फिर उसके बाद अब ऐसे बाबर की बातें वो भी सुनी अनसुनी करते। फिर उसके बाद अब कहें तो अब तो इत्तेहादी बोल रहे हैं। जो इत्तेहादी बोल रहे हैं उनको भी ना सुने कि ये मैन्युफैक्चर्ड, डिज़ाइन, मैनिपुलेटेड, मैनोवर्ड, प्लांटेड सिस्टम आया कहाँ से और इसकी मर्जी क्या थी, इनकी सोच क्या थी, ये चाहते क्या थे। जो ये चाहते थे ना, आज इनका एजेंडा वाजे हो गया। ये आज अवाम को सिसका के मार रहे हैं 2025। अरे अगर ये रह गए तो हम पता नहीं 2025 देखेंगे भी कि नहीं। हमारे जैसे कई सफ़ेद पोश लोग, वो शायद उनके अंदर इतनी सख्त और इतनी बर्दाश्त नहीं है। ये आप क्या सोचते हैं कि ये बिजली के बिल क्या लोग डाके डालेंगे? आप देखिए इस्लामाबाद में तो वैसी वारदातें बढ़ गई। मैं तो कैपिटल सिटी की बात कर रही हूँ, इसलिए कि जब लोगों के पास खाने को जो है रोटी ना हो, अपने बच्चों के मुंह में निवाला देने को ना हो, बिजली क्या, हम तो पत्थरों के दौर पे जा रहे हैं। फिर हम क्या देखेंगे कि हम लालटेन भी नहीं जला सकते, अब तो मिट्टी का तेल भी नहीं मिलेगा, वो भी महंगा, फ्यूल भी महंगा, पेट्रोल भी महंगा। इस हुकूमत की ये हालत है कि इसके वजीर ख़जाना जो बजट बनाते हैं वो कहते हैं टमाटर की कीमत 17 रुपये है, हम बाजार जाते हैं तो हमें 300 रुपये का मिलता है। ये कौन सी, यानी जिनकी सोच फहम, जिनकी तैयारी अभी, लेकिन मैडम आप जरा थोड़ा सा बदगुमान ज्यादा है, थोड़ा सा ब्रेक पर पांव रखिएगा। अभी देखिए 17 रुपए की जस्टिफिकेशन, अभी आप देखिए ऐसी कोई जस्टिफिकेशन लाएंगी खातून कि आप यानी अजीब सी हो जाएंगी। जरा थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा मैडम। पहले तो मुझे वो बता दे, मुझे सिर्फ ये बता दे, वो फैसल वाडा ने जो नौकरियां बरसानी थी वो कहाँ गई? कई महीने हो गए उसको। मैं अभी पूछ लेता हूं। अब जो नौकरियां जो ये जो कह रहे हैं जो ना अहल हो गए थे, अब वो अहल तरीन हो गए। मैडम अभी पूछ काबीना की मुकम्मल हो गई, अभी पूछे लेते हैं। अच्छा मैडम ये मुझे बताइएगा, नीलम इरशाद शेख साहिबा, एक तो ये 17 रुपए किलो टमाटर कौन सी मार्केट में मिल रहा है? दूसरा ये मुझे बताइएगा, ये आवाम को जो आप लोग कहा करते थे कि फ़लाना मुल्क का बादशाह वो पैदल जाता है, फ़लाना जो है साइकिल पे जाता है,
ये सब बातें कर करके भी ये सब दिलवा बातें कर करके आपने 49 लोगों को जो है वो काबीना में ले आकर के और झोंक दिया है। पब्लिक कह रही है कि अब सेंचुरी कर डालिए, क्या फरमाएंगे आप? रिक्वायरमेंट जिस चीज़ की जहाँ जहाँ होगी ऑफ कोर्स वहाँ पे तो हमें रखना पड़ेगा। इलेक्टेड सेलेक्टेड जो भी आप बोलते हैं, अब जब डिमांड अच्छा, यानी पिछली हुकूमतों में रिक्वायरमेंट नहीं थी, ये इसी पिछली हुकूमत हुकूमत वाले तो सारे ना अहल लोग थे, तभी तो हम लोगों को अच्छा, इतना वो फेस चूंकि करना नवाज पड़ा शरीफ की है। हुकूमत थी, आसिफ इमरान जरदारी की खान थी, तो वो दुनिया नाअहल के थे। दुनिया के अब नंबर नाअहल 6 तरीन है। बेस्ट प्राइम मिनिस्टर अवॉर्डेड नाउ। Sorry, दोबारा कहिएगा? दुनिया के 6th बेस्ट अवॉर्डेड अवॉर्डेड नहीं, ब्रेक पर पाऊं, उनको ब्रेक पर select- पाऊं, एक उनको मिनट। बताया हाँ। मैडम दोबारा आइए, क्या कह रही हैं आप? दुनिया के वजीर आजम इमरान खान, हाँ। वो दुनिया के बेस्ट 6 में उनका नाम आ रहा है। किसने कहा ये? आप ऑनलाइन जाके पढ़ लेंगे। किसने कहा ये? किस ऑनलाइन जाके पढ़े ना। नहीं, ऑनलाइन कौन सी वेबसाइट है, एक कौन सा सेकंड, इदारा एक है? सेकंड, एक सैलानी सेकंड, वेलफेयर ने अपनी वेबसाइट पे मैं डाल आपको दिया है, या बताती किसने? हूँ। ईदी अब ये फाउंडेशन की। टमाटर की बात कर रही हैं तो वो नहीं, पहले उस वाले लतीफे पे आइए। इमरान खान ना 6th बेस्ट प्राइम सीजन मिनिस्टर। पहले भी टमाटर का नहीं, टमाटर बाद में मारेंगे, पहले उस पे आइए। वो हाँ जी। छठा बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर, ये लतीफा किसने ये सुनाया? लतीफा नहीं है, मैं छठे आपको नंबर ये पे 100% दुनिया में कंफर्म बता रही हूँ। 6वें नंबर ये पे रस्तू ने कहा होगा, ये एक- रस्तू कह गया था। सर नहीं, थोड़ा क्योंकि सा रस्ते मैडम, निकाल थोड़ा रहा, सा जी मैं आपको बताती हूँ जी, एक बताइए, सेकंड। बताइए, बताइए। 10 मुल्कों का सरदर बनाया जो दुनिया भर में। एक सेकंड नहीं, ये रोजनामा चीख में शाया हुआ मैं है। आपको बताती हूँ, मैंने अभी ये खबर पढ़ी है। दुनिया के 10 नहीं, बेहतरीन खबर तो वजीर आज़म की देखिए, लिस्ट में ये नंबर 6 पर आ गए हैं, नूरुल जो आरफीन एशिया के आपको वाहिद याद है? शख्स हैं, जो एशिया ये- के वाहिद शख्स हैं। पता यहाँ नहीं पढ़ अभी लें, होता है ये कि न्यूज़ है। मैडम ये कौन सी सोर्स क्या है, ये तो बताइए। सोर्स मुझे ये मीडिया से ही आया है, स्पेशल। और मीडिया ये से? आपको कल तक इसकी खबर में मिल जाएगी, अगर आपको नहीं नहीं कल नहीं, मालूम तो। प्रोग्राम आज कर रहे हैं आपने। प्रोग्राम लतीफा आज आज सुना है, कल अभी कौन पता देखेगा? चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा। मैडम, वैसे ये आप लतीफा देखें, आपने आज overall सुना है, आप ये देखें, छठा बेहतरीन प्राइम पूरी मिनिस्टर दुनिया किसने में- कह दिया? तो पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो पाकिस्तान का नाम मैं कह रहा हूं, मैं ग्रे कराची लिस्ट से में बाहर आ ही नहीं रहा था। निकला। मेरे नाम व्हाइट अमाल लिस्ट की में स्याही मुझे यहाँ से जाने नहीं दे रही, आप चाइना मुझे से, दुनिया घुमा रही हैं। मलेशिया से, चाइना से, टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया चाइना है, और टर्की- मुसलमान मिलके पाकिस्तान मैं को पाकिस्तान बचाने के लिए लोगों कर की रहे बात कर हैं। रहा हूं, आप मुझे पाकिस्तान चाइना को क्यों ले जा रहे बचाने हैं? वाले जो हैं वो अवाम है, जो एहतसाब करेगी चोरों का खुद से मैडम करेगी। ये तो इलेक्शन अभी की जो- लंतरानी है ना, अभी इलेक्शन नहीं हो रहा। इलेक्शन से छठा पहले- बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर, हम तो पहले कह उस पे रहे हैं आइए। चोरों का एहतसाब करें, मैं बताएं आपको, ना ये सोर्स 23 मैं बता रही अकाउंट हूँ, कहाँ से हमारी आए? मीडिया न्यूज़ है ये, और इसमें आपको शाम इसका तक मैं मतलब खुद है कि आपको ये भी मैसेज fake कर news है। दूं। नो, चलिए अब नो, चलते नो हैं fake 17 news। रुपए किलो वाले टमाटर अच्छा पे। ठीक है, 17 रुपए किलो मुझे बताएं। पिछले साल, उससे पिछले साल, हर साल सीजन होता है हर चीज का। सर्दियों में टमाटर महंगा हो जाता है, ठीक है, गर्मियों 300 में रुपए हो नींबू जाता है। महंगा हो जाता है। 300 रुपए हो जाता है। 300 क्या, अगले 5 साल के बाद नहीं, 5 साल बाद 4 नहीं, साल में अभी की भी बात होगा, करें। 4 साल का भी नवाज होगा। शरीफ के दौर में, आसिफ अली जरदारी के दौर में 300 रुपए किलो कभी हुआ अरे टमाटर। भाई, अयूब के दौर में तो 10 रुपए किलो, 5 रुपए किलो था। तो फिर आप ऐसी बातें आप अयूब पीछे के- मुड़ मुड़ के देखेंगे तो पत्थर के हो जाएंगे। आगे चले, आगे चले। मतलब जी। 300 रुपए आपकी जेब में, इसका मतलब है कि मेरी जेब में भी आपने 300 रुपए अज्यूम कर लिया कि ऐसा भी है। आएगा हमारे पास। 300 क्या, 400 भी वजीर जाएंगे। बाकायदा क्यों आप- झूठ बोल रहे हैं? मैं ये आप पूछ सीजन रहा के हूं। हिसाब से मैडम, ले लेना, 17 वजीर की बात रुपए कर रहे हैं। किलो का झूठ वजीर खजाना क्यों बोल रहे हैं? मैं ये उनके पूछ ऊपर रहा मैं बात करना नहीं चाह रही। नो कमेंट ऑन दैट। ओके, अच्छा, अब हम सर सर मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ। आप सर सीजन मैडम देखिए, नींबू मैडम नींबू खैर में कामरान महंगा होता है चौधरी जाफर साहब, सर थोड़ा सा तवक्कुफ। सीजन के मैडम हिसाब नीलम से बात इरशाद, करें। ये मुझे बताइए, जी। सवाल दरअसल मेरा ये था कि 49 वजीर ही क्यों? आप कह रही हैं जरूरत थी। जरूरत मिसाल के तौर पे पिछले वाली हुकूमतों में नहीं थी, इस हुकूमत में ही ये जरूरत क्यों जस्टिफाइड है? उन्होंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी हुई थी। वो टिकटॉक और भी बात तो है, सारी बनवानी है ना, हुकूमत, सारे टिकटॉक कौन बनाएगा? सारी अगर मिनिस्ट्री वजीर ही अपने होंगे, नाम वजीर अपने ही हाल होंगे। में, अपने हाथ में की हुई थी, तो इसलिए उनके पास कम लोग थे। हमने तो हर मिनिस्ट्री में अपने जो एलिजिबल लोग हैं उनको रखा हुआ है, और वो माशाल्लाह से एक बड़ा सेकंड। अच्छा परफॉर्म कर रहे ये हैं। लगता है आज आप ही से बात करनी पड़ेगी मुझे। करें, मेरे करें। 2 मेहमान जो- ऐसे ही रह जाएंगे। जो- ये जो- एलिजिबल जरूर करें, इन्वर्टेड क्योंकि- कॉमास में कह रही हैं आप? क्योंकि आप एक सेकंड, अगर- ये फवाद आप चौधरी, एक अगर सेकंड, एक मुड़ सेकंड, एक के- सेकंड, नहीं हमारी कर रहे। जरूरत नहीं है मैडम हम एलिजिबल वॉलंटियर करते हैं। नूरुल आरफीन आप जारी रखिए मोहतरमा से गुफ्तगू। सर थैंक यू। मैडम ये एलिजिबल, फवाद चौधरी एलिजिबल है बिल्कुल है, तो किस उसको चीज रखा हुआ है में, ना। किस सेंस में? वो क्या इजाद किया उन्होंने 55 रुपए वाले हेलीकॉप्टर के अलावा? वो इजाद की बात अब मैं खुशामद के इतने तरीके। आगे बढ़ जाता हूँ, चलें आपके पास जवाब नहीं, आगे उनको बढ़ते हैं। बात करनी फैसल आती है, वावडा, उनको उनके मीडिया पास के- क्या फन है? फैसल वाडा माशाल्लाह से इतनी अच्छा अरबपति परफॉर्म हैं। कर रहे हैं। आप और आगे बढ़ नाम जाते हैं। लेंगे, नहीं, सब- जवाब नहीं, सब आगे एक बढ़ते हैं। से एक से बढ़ के एक है। अच्छा, नहीं, वही तो अगर मैं कह रहा हूँ, नून मेरे के दो लोगों अनमोल को नाम रतन, एक है चोरी राम और एक करके लखन। भागे में उनके नाम जुल्फी गिनवाऊं। बुखारी। हाँ, जुल्फी बुखारी, हाँ। आप जरा जरदारी की हुकूमत को देख लें, उनके जरदारी नाम की क्यों हुकूमत बड़ी? नहीं रही, हाँ, नहीं जरदारी रही को तो आपने पाबंद तभी नहीं सलासल रही कर ना, दिया। अवाम ने उनको नहीं चुना। अब हाँ। अवाम पीटीआई 6 को महीने दोबारा तो 5 बगैर साल के किसी लिए भी जुर्म के। चुनेगी, और मैं यहाँ बैठी आपको। अच्छा, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, लोगों को ऐसा ना लगे अरे कि सड़क मैंने पे नहीं निकल सकते। मैडम सड़क पे नहीं- सड़क पे आकर खड़े हो जाए,
कराची किसने बेहतर बनाया? मैडम ये मुझे बताइएगा, ये मुझे बताइएगा मोहतरमा सहर कामरान साहिबा, जरदारी की हुकूमत पे आ जाते हैं जी। ये मुझे बताइएगा, अवाम की जिंदगी तो उन दिनों भी खासी दुश्वार थी, बल्कि दुश्वार क्या थी, बहुत ही अजीब से हाल में थे हम लोग। मतलब कराची में जो मौत और जिंदगी का खेल हो रहा था, अल्ताफ भाई की नाक के नीचे, अल्ताफ भाई के सपूत जो है लियारी गैंग वॉर वाले, उन लोगों ने हमारी जिंदगियां जो है वो हराम कर रखी थी। खैर हुआ, अल्लाह का शुक्र हुआ, परवरदिगार का एहसान हुआ कि उसके बाद फिर इदारों ने मामलात अपने हाथ में लिए। उसके बाद फिर वो रिटायर्ड हर्ट जो कप्तान थे, जो बिलावजह बदनाम थे बेचारे कराची ऑपरेशन की कमांड के लिए, कायम अली शाह साहब, उनसे रास्ता पूछें सदर का तो वो कायदाबाद पहुंचा देते थे। आप ये मुझे बताइए मैडम, उस दौर में भी ज़िंदगियां काफ़ी मुश्किल थीं। आज हमें बहुत सारे मामलात का सामना है, माशी तौर पर हम दिगरगू सूरत-ए-हाल को झेल रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन कम अज़ कम जान तो महफूज है। क्या फरमाएंगी? मेरे इस बात से इख्तलाफ करने की पूरी गुंजाइश आपके पास है। बात ये है नूरुल आरफीन, आप ये देखें कि ये भी पीपल्स पार्टी को सहरा जाता है कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ सबसे बुलंद और मजबूत आवाज़ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की थी, जिनके ऊपर ना सिर्फ 18 अक्टूबर को हमला हुआ, उसके बाद उन्होंने ललकारते हुए दहशत गर्दों को 27 दिसंबर को अपनी जान का नजराना दिया। आप ये देखें कि उस वक्त वफाक को कायम रखने वाली भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। पाकिस्तान खप्पे का नारा पाकिस्तान पे कर्ज है, इसलिए कि मुल्क को इंतशार से बचाने वाला भी आसिफ अली जरदारी था, आपके आइन को बहाल करने वाला भी आसिफ अली जरदारी था, आपके मुल्क को ये जिस किस्म की दहशत गर्दी थी, सवात ऑपरेशन शुरू करने वाली भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। और सियासी जमातें कंटिन्यूटी लेके आगे चलती हैं। ये जिसको आप कहते हैं कि जी सी पैक, इसकी बुनियाद रखने वाले, आपके जो है सिफारती महाज पे बेहतर कारकर्दगी करने वाले, ये ऑपरेशन आप ये कहें कि बगैर सिंध हुकूमत के हो गया था? नहीं, सिंध हुकूमत के ताउन के साथ हुआ था। ये जो आप ये पूछते हैं ना, अगर आप हमारी कुर्बानियों का ये पूछें तो मैं आपको बताऊंगी नूरुल आरफीन मैं खुद भी जख्मी हुई थी 18 अक्टूबर को। अगर आप ये पूछें तो मैं आपको बताऊंगी कि मेरा इकलौता भाई इसी कराची के अंदर, उसकी जान भी गई है। हमने बहुत जनाजे उठाए हैं। तो ये जो प्रेशर ग्रुप्स बनाती हैं जो है, जो मैं अब उनको क्या बोलूं कि वो जो ये सोचते हैं कि डिज़ाइन मैन्युफैक्चर्ड प्रेशर ग्रुप्स, ये नहीं सोचते कि ये शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट तो आपके सब हो जाएंगे, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या होंगी जो पूरी कौम ने भुगती हैं। ये यकीनन रिवाइवल को टाइम मिला है, एनएफसी अवार्ड, वफाक को कायम रखना, ठीक है, ये तमाम चीजें। मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है क्योंकि यहाँ एक कमर्शियल ब्रेक की गुंजाइश निकल आई है, थोड़ा सा आपसे तहम्मुल से। हाँ जी, अब ब्रेक मैडम थोड़ा सा क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबियों पर अगर हम बनाने बैठ गए तो फिर बड़े मामलात आगे पीछे हो जाएंगे। थोड़ा सा तवक्कुफ। नाज़रीन, एक कमर्शियल ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद मीर साहब का एक आर्टिकल है, चौधरी जाफर इकबाल साहब की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। हुजूर, ये फिल्म अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। बहुत से नाजरीन खामोशी से फिल्म के दी एंड का इंतजार करने के बजाय दाएं बाएं से पूछ रहे हैं अब आगे क्या होगा। इस फिल्म के सवालात कम अज़ कम मेरी तबीयत पर बहुत गिरा गुजरते हैं, इसलिए मैंने ये कहकर टालने की कोशिश की, इब्तिदाई खैर होता है क्या, आगे देखिए होता है क्या। शायद मुझे निकाल के पछता रहे हो आप। महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूँ मैं, ये जानने वाला 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बना और तीसरी दफ़ा वापस आने का इरादा भी रखता है। इस सज़ा याफ्ता मुजरिम का जहाज़ पर चढ़ना भी हैरानकुन है और उसकी वापसी भी हैरानकुन ही होगी। वापसी से पहले एंटी क्लाइमेक्स शुरू हो चुका होगा और आपको हर तरफ बदनामियों का गर्दो गुबार नज़र आएगा। फिल्म के आखिरी मराहिल में इतने ज़्यादा सियासी झटके आएंगे कि आपकी चीखें भी निकल सकती हैं, लेकिन आखिर में सब ठीक हो जाएगा। हीरो विलन और विलन हीरो बन जाएगा। हुजूर, ये तो बहुत ही कोई ऐसी बात कर दी उन्होंने। मैं 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने कहता आ रहा हूँ, मैं ज़रूरी तो नहीं है जतलाई देता हूँ। मैं शुरू दिन से कहता आ रहा हूँ कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की मूंछ का बाल भी नहीं तोड़ पाएगी हुकूमत। 100 रुपए की भी रिकवरी अगर करा लें तो मैं आलू छोले की दुकान खोल लूँगा। अल्लाह का शुक्र अभी तक तो वो नौबत नहीं आई। हामिद मीर साहब के आर्टिकल पर मैं आता हूँ, क्या फरमाएंगे हुजूर? ये तो बड़ा अजीब सा खींच दिया उन्होंने। सिर्फ एक हामिद मीर नहीं, नूरुल आरफीन साहब, अगर आप पाकिस्तान के गली कूचे में एक बहुत आम से आम आदमी से भी सवाल करेंगे, जाहिर बात है हुकूमत का कोई भी कदम या हुकूमती इकदाम जो हैं वो हर आदमी को डायरेक्ट इफ़ेक्ट करते हैं, दोनों सूरतों में, भला हो या बुरा हो।
तो कोई शोबा ऐसा नज़र नहीं आया साल सवा साल में जहां किसी को ज़रा बराबर रिलीफ मिला हो या बेहतरी आई हो। रिलीफ इसको कहते हैं कि कोई तंगी में था उससे निकल आया, और बेहतरी इसे कि जो पहले अगर 5-10 रुपये अफोर्ड करता था तो आज वो 7-8 रुपये अफोर्ड कर सकता है। तो आप कोई भी महकमा, कोई भी शोबा ज़िंदगी, कोई कारोबार कहीं भी आप देखें तो आपको ये सब कुछ ऐसे ही नज़र आएगा। बेशुमार वो लोग, बड़ी ऑन सीरियस नोट चलें, पहले हमारी बहन जो तशरीफ़ लाई हैं वो जिस अंदाज में गुफ्तगू कर रही थी, उनका अपना एक इंतखाब है कि वो अपनी पार्टी का कौन कौन सा नुक्ता नज़र पेश करना चाहेंगी। लेकिन अगर आप एक किसान से शुरू हो जाएं और किसी बहुत बड़े सनतकार तक चले जाएं, आप किसी ताजिर से बात कर लें, तो आपको हर जगह एक मायूसी नज़र आएगी। और सबसे बड़ी मायूसी ये है कि लोगों का रोज़गार छीना गया। जब रोज़गार छीना जाएगा और पाबंदियां लगेंगी और मसनूई तरीके से कहा जाएगा, कभी एक साहब की तरफ से कि जी मुस्बत रिपोर्टिंग कीजिए अगला साल, कभी कहा जाएगा मईशत में, बाजवा साहब ने फरमाया कि जी फोर्सेस की कारकर्दगी की वजह से मईशत में बेहतरी आई है। उन्हें नहीं कहना चाहिए था। अगर डॉलर जो है वो मजबूत हुआ, स्टॉक एक्सचेंज नीचे गिरी, तरक्याती मंसूबे ठप हुए, PSTP खर्च नहीं किया जा रहा, जामिर भैशा डैम जिसका बहुत चर्चा था साकिब निसार साहब के ऐवानों में, उसकी किसी को फैसल वाडा साहब समेत खबर नहीं है। गवादर की तरक्की आपकी जो है वो रुकी पड़ी है। और जो एक काम इस हुकूमत ने करना चाहा, सारे वज़ीर आज़म समेत सब लोगों ने, वो है कॉस्मेटिक्स इन्होंने इस्तेमाल किए कि शायद इस तरह से हमारा चेहरा जो है वो बेहतर नज़र आएगा। और उस कॉस्मेटिक के इस्तेमाल में इन्होंने ओवरलैप भी किया कि एक किसी मसलन सिंध हुकूमत या कराची शहर के लोगों का करने वाला काम है। आप बैठिए, उन्हें भी साथ टेबल पे बिठाइए और ये मैसेज दीजिए कि भाई हम सब आवाम की खिदमत के लिए इकट्ठे हैं। उन्हें कहिए जी हम वसाइल आपको देते हैं। इन्होंने उल्टा जाके अली जैदी साहब ने 4 दिन और ये सफाई और वो सफाई, और आप कराची रहते हैं, हमारा भी जाना आना रहता है, अब फिर वही सूरत हाल है। इसी तरह कभी इन्होंने ज़राअत वालों को खुशखबरी सुनाई कि जी हम आपके लिए बहुत बड़ा पैकेज लाएं। वो पैकेज कहाँ पे है? खादें आज महंगी हो गई हैं। तो जब हर जगह, और फिर इससे बढ़ के इदारे जो थे, आप पंजाब से शुरू हों और किसी भी जगह पे जितने लोग सिविल सर्वेंट्स हैं वो तौबा कर रहे हैं इनके साथ काम करने को। इनके वजीर आला उस्मान बुज़दार साहब को सर, मैं आपसे इस्तदा करता हूं, मैं आपसे मुल्तमिस हूं, मैं आपसे निहायत मुल्तजी होकर के मैं आपसे ये फरमाना चाहता हूं, उस्मान बुज़दार का नाम मत लीजिए। ये मेरी छेड़ है, क्योंकि ये नाम जैसे ही आता है वैसे ही मैं इधर उधर निकल जाता हूं। थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। आप तो कराची में हैं, आपकी छेड़ होगी। हम डायरेक्ट इस चीज को भुगत रहे हैं, हम इफेक्टीज हैं, हम मुतासरीन में से हैं। थोड़ा सा तवक्कुफ। आपको तो उनका नाम भला ना लगता होगा, लेकिन मुझे तो अपना महकमा सेहत हो, पुलिस हो, थोड़ा सा तवक्कुफ की दरखास्त है। वहाँ बेरहमी नजर आ रही है। नीलम इरशाद शेख के पास जाना चाहूंगा। मैडम, ये मुझे बताइएगा, अगर आप डायरेक्ट आंसर इनायत करेंगी ना, आप यकीन कीजिए मेरी 114 नस्लें आपकी जो है वो एहसानमंद होंगी इंशाल्लाह। इमरान खान रहेंगे तो अच्छा ही होगा। नहीं, इमरान खान जिंदाबाद के नारे आप पहले लगा लीजिए। जिंदाबाद नहीं, मैं फैक्ट की बात। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉरेन फंडिंग केस पे आते हैं। ये 23 मुश्तबा जो बैंक अकाउंट्स हैं, इनकी असलियत, इनकी हकीकत क्या है? क्यों ये अकाउंट्स जो हैं वो मुश्तबा करार पाए? आप तो रियासत मदीना बनाने चली थी, फिर उसमें इधर उधर की रियासतों से फंडिंग की क्या ज़रूरत पेश आ गई थी? अगर वाकई ऐसा है तो, क्योंकि एहसन इकबाल साहब को तो ऐसा लगता है कि वो लोग जो बहुत हाजी और बहुत पारसा बनते थे, अब उनकी असलियत आवाम पर ज़ाहिर होने का वक्त आ चुका है। वो ये जानना चाहते हैं कि फ़ॉरेन फंडिंग के नाम पर ये पैसा किस किस मद में, कहाँ कहाँ से, किन किन रियासतों से आया और कहाँ खर्च हुआ। बात तो कोई इतनी गैर माकूल नहीं है। क्यों हुकूमत ने, PTI सरकार ने ये जो इलेक्शन कमीशन में इस मामले को डोलड्रम्स में डाल रखा था? लेकिन जी ये जुडिशरी के मामलात हैं और ये आपके सामने आ जाएंगे। इसमें हम डिटेल में जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आप इख्तिसार के साथ अगर बता दें आप तो। बस ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बात ये है कि जुडिशरी के मामलात में हम इंटरफेयर नहीं करते। जैसे वो चाहेंगे वैसे वैसे हमारा इलेक्शन कमीशन का अच्छा इलेक्शन कमीशन का मामला ना, इलेक्शन कमीशन ने जब डिटेल में जाना है तो उनकी सारी खुली किताब है। PTI इमरान खान खुली किताब है, उनको कुछ डिटेल, उनको कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये इलेक्शन कमीशन ने ट्रेस करना है, वो कर रहे हैं। सबके सामने आ जाएगा। प्रोसीडिंग होने क्यों नहीं दी जा रही होती है? कभी एप्लीकेशन दे दी जाती है, कभी नाक में दर्द है, कान में दर्द है, आंख में दर्द है, इस तरह की चीजें क्यों सामने आ जाती हैं? कैसे नहीं हो रही? अब तो डेली बेसिस पे होनी है। नहीं, वो तो आज से हुई है ना, मतलब तो आपने इसका क्रेडिट भी लिया। हमने कहा है तो हो रही है ना, हमने ओके किया ना, हमने कौन सा रोका है उनको?
हम अगर रुकना चाहते तो रोक सकते थे। वाई आपने रोका है, जब तो अपोजिशन ने जाकर के वहाँ धरना दिया, वहाँ मुजाहरा किया। तो आप रोक धरना सकते थे। सारे क्या फेल हो गया, ये धरना बात कहाँ हो गया जाएगी। उनका? धरना देने वाला बस एक ही है, इमरान खान। और इदारे किसी को भी नहीं आता अच्छे नहीं देना। मिले। नहीं, धरना देना तो बहुत आसान है, हुकूमत करना मुश्किल है। अल्लाह का वास्ता चाहते तो हुकूमत भी रोक करवा सकते लीजिए। देखिए जी, ऑपोजिशन अगर चाहे सकता था, पाकिस्तान रोक को लो, बनाना अभी चाहे मुझे और पाकिस्तान के साथ अगर सिंसेर हैं, अगर कमिटेड हैं, हम्म। तो उनको चाहिए इमरान खान का साथ दें, ना कि किसी भी कीमत दुश्मनों पर, को। चाहे नहीं, इमरान खान सरकार का जो है वो घुटना मेरे नरखरे पे हो। नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। वो इमरान जा रहा है, खान जो कर फरार रहे हो हैं, रहा आप है। सैटेलाइट व्यू से देखें, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है अच्छाई की तरफ से। थोड़ी देर की तकलीफ है, ये महंगाई है, ये महंगाई है। अभी मर रहा हूं, 1.5 साल थोड़ी हुए देर क्या हमें हमें हमने पाकिस्तान में 35 रहना ईयर्स रूल मोहतरमा, नहीं हमें किया। दुनिया बाकी इमरान में खान नहीं ने रहना। 35 आपका 5 साल निकालना मुश्किल हो रहा है, 35 तो छोड़ दीजिए आप। 15 साल निकालेंगे। मैं यहाँ बैठी हूँ आपके सामने इंशाल्लाह। मार्क माय वर्ड्स, अगर ये टेन्योर आप पूरा कर Mark ले my मैडम, words, ये मेरी राय नहीं मैं है, आपको ये कह रही हूँ, बखुदा मेरी 15 राय साल। नहीं है नहीं, मैडम। आपके गलत, जो ये वो लोग मीडिया हैं जो के- हामी मीडिया है के वो ये बात लिफाफे कह रहे हैं, हैं। मीडिया के लिफाफे हैं जो बोल रहे हैं। मीडिया के लिफाफे ये नहीं लोगों मैडम, को- पीटीआई के लोगों इनर को सर्कल्स नजर की बात आ कर रहा हूं, मैं है नाम कि नहीं ले कौन सकता। वोट के लिए कैसे मारे फिर रहा था और कौन अपनी अब अच्छा, ठीक है। सच है या झूठ है। चलें। प्लेटलेट People's काउंट Party- लो हो तो जिस्म पे धब्बे पड़ जाते हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ हाँ? जाता हूं, पीपल्स पार्टी की तरफ जाता हूं। मैडम ये मुझे बताइएगा, ये जो उल्टी आंतें गले पड़ गई हैं पीपल्स पार्टी के और नून लीग के, इलेक्शन कमीशन ने उनके हवाले से भी ये बात पूछी है कि जी पहले आप बताइए कि आपने पैसे कहां से लिए और कहां खर्च किए। तो ये क्या हुआ है मैडम? ये नमाज छुड़ाने गए थे, रोजे गले डाल दिए, ऐसा ही कुछ हुआ है? देखिए, बात ये है कि पीपल्स पार्टी ने कहाँ से पैसे लिए थे। पीपल्स पार्टी तो अपने जमा करा देगी ऑडिट रिपोर्ट्स। पीपल्स पार्टी का कोई इशू नहीं है, ठीक है। इशू उनको है जिनके फाउंडिंग मेंबर ये बता रहे हैं कि ये 23 जो है अकाउंट बेनामी, ठीक है, ये अकाउंट्स, इनमें पैसा आया कहाँ से और आया कैसे, इनकी फंडिंग सोर्सेज क्या है, इनको फंड किसने किया, इंडिया से क्या फंडिंग हुई, इसराइल से क्या फंडिंग हुई, एजेंडा क्या था, एजेंडा क्या था, ये इन्वेस्टर्स कौन थे, ये चाहते क्या थे। इन्होंने पाकिस्तान के अंदर आज जो हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम सिसक रही है, आज जो हम ये कह रहे हैं कि आप लोगों की वजह से, नून की वजह से, पाकिस्तान पीपल्स तन्हा पार्टी है, की वजह से, आज जो हम ये कह रहे हैं अवाम कि की गवर्नेंस आंखें का खुल गई फरार हैं, है, अवाम आज जो एहतसाब हम ये करेगी कह रहे हैं सबका। कि इमरान खान साहब फरार के रास्ते ढूंढ रहे हैं, उसकी इमरान वजह ने यही फरार है होना होता कि है तो जो तू जिन्होंने पहले यहाँ आते ही इन्वेस्टमेंट ना। की उनका सब कुछ एजेंडा ये छोड़ था। छाड़ के पाकिस्तान इमरान को खान बचाने साहब आए ने, हैं। अगर आपको याद हो नूरुल आरफीन 2014 का धरना याद हो, अगर 2014 के धरना क्या सबको था, याद है जरा 2014 का धरना जो है वो ये था कि आप मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी लाएं, आप जो है सब्र करें, साथ आप दें। हुंडी से पैसे भेजें, आप बिल जला दें। ये हुंडी से इनका पैसा आया है, हुंडी पहले से ये आपसे माए पूछा हैं। गया, आप बताएं अब ना, पहले हम अपने कहते बारे में थे कि बताएं दाल ना। में कुछ इलेक्शन काला कमीशन है, को आप लोगों अब ने जो गलत पीटीआई की रिपोर्ट पूरी पेश दाल की है, निकाली है, हमेशा ये झूठ तो अभी बोला है, पूरी वो तो दाल बताएं ना। निकाली है। ये ना मैडम मैंने थोड़ा सा कहा, तवक्कुफ ना फरमाइएगा, आप ये अपने प्रोग्राम भाई जो के है वो founding मुझे लगता है members कह रहे हैं। कि ये मैडम इनके थोड़ा सा, founding मैडम members कह नुसरत, रहे हैं, ये मैडम बता सहर रहे कामरान हैं। साहिबा, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। ये बात जरा इखलाकियात पे आ गई है। मुझे बात तो मुकम्मल करने देना, मुझे पूछने तो दें। ये 23 अकाउंट, ये अपनी खुफिया घर अकाउंट हमें जो इनके औरतें अपने क्या फाउंडिंग बोलूं, मेंबर्स ने आश्कार अपने किए आप को देखें, कि पास इनका परफॉर्मेंस एजेंडा अपनी क्या अच्छी था, होती तो जो ये पाकिस्तान पहले का ना ये कर हाल ना सके, होता। जो ये पहले ना कर सके वो इन्होंने आज कर दिया। वो आज इन्होंने हुकूमत में आने के बाद इन्होंने ये जो 3 मिलियन से ज्यादा लोग बेरोजगार कर दिए, जो 70,000 से ज्यादा से चले गए। मैडम देखिए, 49 गुजरा को तो रोजगार मिला है ना। अब आप बिल्कुल सरफ नजर करते हैं, ये तो गलत है। 49 लाखों लोग बेरोजगार हो गए तो क्या हुआ? 49 लोगों को रोजी तो दी है ना खान साहब ने। चल रही है, आप रोजाना की बुनियाद पे देखें, आप रोजाना की बुनियाद पे देखें, रोजाना की बुनियाद पे देखें, आपकी अच्छा मैडम, मैं बंद हो रही है, लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे। मैडम सहर, मैं थोड़ा सा आपसे तवक्कुफ करता हूँ। मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है सहर कामरान साहिबा से। हुजूर वाला चौधरी जाफर इकबाल साहब, सर क्लोजिंग रिमार्क्स ये मुझे बताइएगा, हुकूमत की परफॉर्मेंस के ऊपर बात नहीं करेंगे, हुकूमत बहुत खेल लिया, ये मुझे बताइए नवाज शरीफ साहब गए हैं, नवाज शरीफ दूर तलक जाएगी। नवाज शरीफ साहब जब गए हैं, नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे या नहीं आएंगे, या हुकूमत को ऐसे ही खाने कमाने का मौका मिलता रहेगा? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इंशाल्लाह वापस आएंगे और जो मोहलत अदालत की तरफ से दी गई है उससे पहले वापस आएंगे और आकर पाकिस्तान की सियासत में अपना किरदार उसी तरह से जिस तरह पहले अदा करते रहे इंशाल्लाह ताला करेंगे। जो लोग मियां साहब के जाने पे और जाते वक्त की पिक्चर्स पे तबसरे करते रहे, उनकी जहनी पस्ती है। और जहाँ तक सवाल वतन वापस आने का है,
मियाँ साहब उस वक्त भी वापस आए जब उनकी अहलिया बहुत अलील थी, अदालत ने सज़ा सुनाई, वापस आए। और मियाँ साहब की इस बात पे ख़ुद हाई कोर्ट ने, बहुत कम ऐसे होता है कि कोई अदालत किसी फ़र्द के बारे में कहे, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बारे में अदालत ने कहा कि इनका रिकॉर्ड ऐसा है कि जब भी अदालत ने बुलाया, जहाँ बुलाया हाजिर हुए, तो इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं राइट है। सर, गॉट योर पॉइंट, गॉट योर पॉइंट। मेरा मुझे वाइंड अप करना है मैडम, आपके क्लोजिंग रिमार्क्स लूंगा। नीलम इरशाद शेख साहिबा, ये मुझे बताइए, अभी थोड़ी देर पहले आपने आखिरी लतीफ़ा जो हमारे सीनों में दागा वो था इखलाकियात के हवाले से। आपने कहा ये लोग झूठ बोलते हैं, ऐसा होगा जब भी आपने कहा, जाहिर है नून लीग और पीपल्स पार्टी की तर्ज सियासत के बारे से आप बात कर रही थी। PTI सच बोलती है? इमरान खान साहब, आपकी सरकार सिर्फ सच बोलती है? इमरान खान सच बोलते हैं? नहीं, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ। सरकार में देखें, अगर एक माँ के 4 बच्चे हैं तो जरूरी नहीं तो चारों एक जैसे बराबर हों। अच्छा, तो अगर ठीक है, चले इमरान खान साहब सच बोलते हैं? मैडम ब्रेक लगाए ना थोड़ा सा। इमरान खान साहब सच बोलते हैं? बिल्कुल 100% सच बोलते हैं। ठीक है, 50 लाख घर दे दिए मैडम? दे रहे हैं, सब्र करें ना, मेरी बात सुने। अभी हमने कहा है एक घर बनाने के लिए आपको नींव की खुदाई करनी पड़ती है, नींव बनानी पड़ती है। घर बनाने के लिए 1 लाख घर गिराने पड़ते हैं, ये कह रही हैं? नो, नॉट एट ऑल, नहीं गिराएंगे। आप जरा सब्र करें। कितना? और अरे भाई अभी 1.5 साल हुआ है, अभी सब्र करें। इतनी हम मतलब 3-4 लाख जानों की कुर्बानी और चाहिए। हम डंजन, चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे आगे बढ़ते हैं। मैडम घर मिल गया, मैडम आपकी बात से घर मिल गया, पाकिस्तान में कोई एक जगह, मैडम आपकी बात से घर मिल गया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये 1 करोड़ नौकरियां मिल गई लोगों को? बिल्कुल मिल रही हैं। किसको मिल रही है? 49 लोगों को जो वजीर बनाए गए, उनके अलावा किसको मिली है? अब जब घर बनेंगे तो नेचुरली उसमें सारे लोकल लोग जब बनेंगे, जब दादा मरेंगे तो बैल बटेगा, फिर जायदाद में तकसीम होगी, ऐसे ही नजर आएगा। फिर आप मेरे सामने यही बात कीजिएगा। मैडम ये हलवाई की दुकान पे दादा का फातिहा करने की क्या जरूरत है? हलवाई की दुकान नहीं है, पाकिस्तान है, लुटा पुटा पाकिस्तान है, चुकसु पचाने के नहीं, लुटा पुटा पाकिस्तान इतना ही लुट गया था, बहुत है, इसको मजीद लूट के नंगा करने की क्या जरूरत थी? नहीं करा। इज्जत करिए आप, अमेरिका जैसे हमारी इज्जत करें। देखिए इमरान खान कैसे इज्जत से वहां से गए, वहां से आए। कहां से आए? 1 मिनट, अमेरिका जो गए थे, वाशिंगटन DC, इमरान खान जब गए हैं, उनका कितनी इज्जत उनको मिली। और उसके बाद अभी देखिए हमारे चौधरी जाफर साहब, नुसरत सहर कामरान साहिबा, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। अच्छा, इमरान खान को वहाँ इज्जत मिली है और यहाँ जो हमारी सरकार जो एक आम आदमी को बेइज्जत कर रही है, उससे रोजगार छीन करके खोल चुका है। आम आदमी को मालूम हो गया है कि चोर भागे हैं। आखिरी मर्तबा आम आदमी का चेहरा कब देखा था मैडम? ऑनेस्टली स्पीकिंग, आम आदमी रहती, आम आदमी में खुल गई हैं। मैं राइट। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कोशिश तो थी कि एक संजीदा मौजू पर संजीदगी से अपने मेहमानों से बात करूं, लेकिन अल्लाह ताला नजरबद से बचाए। PTI को, मोहतरमा नीलम इरशाद शेख साहिबा को, नाम आप कुछ भी रख लें, लेकिन PTI के मेहमान जब भी मेरे प्रोग्रामों में जलवा अफरोज होते हैं, अल्लाह का शुक्र है प्रोग्राम इधर उधर ही हो जाता है, बात सीरियस तो हो ही नहीं पाती। बहरहाल पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला यहीं रहेगा, PTI सरकार अगर हो जाए तो कोई बात नहीं। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होता है। कल इंशाअल्लाह ताला फिर बशर्ते ज़िंदगी हाजिर होंगे। फ़ी अमानिल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।